देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से कह रहे हैं और देश के कानून का पालन करने के लिहाज से कह रहे हैं। अब आप देखिए, 2 रोहिंग्याओं के मामले में उसका बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 बड़े वकील पेश हो गए। इन वकीलों के नाम है राजीव धवन, कपिल सिब्बल, कॉल्विन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, अश्वनी कुमार, एम फली नरीमन। अब ये सब बड़े नामी गिरामी वकील हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ऐसे वकील, इस स्टेचर के वकील, इतने बड़े वकील किसी भी मामले में पेश होते हैं तो एक तरह का जो भी बेंच होती है, चाहे हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, वो भी प्रभावित होती है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए, आतंकवाद के आरोपियों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। ये ताकत है इनकी। तो ऐसे लोग 2 रोहिंग्या के लिए क्यों पेश हुए, जो किसी झुग्गी में रहता है, जो इनकी फीस तो छोड़िए, इनका एक दिन का कॉफ़ी या चाय का जो खर्च है वो भी उठाने की हालत में नहीं है। तो बड़े वकीलों में बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रो बोनो बेसिस पे ये केस लेते हैं। ऐसे केस प्रो बोनो मतलब बिना फीस के, हम इनसे कोई फीस नहीं लेते। सवाल ये है कि ये केस क्यों लेते हैं। मान लीजिए प्रो बोनो लेते हैं, ये गरीब है, इन पर दया आ गई है, तो देश में गरीबों की कमी तो है नहीं। किसी सामान्य गरीब व्यक्ति के, ग्रामीण व्यक्ति के मामले में इन्होंने कब इस तरह का मुकदमा लड़ा। आखिर ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया या आतंकवाद के आरोपियों का केस लड़ते हुए ही इनके मन में इतना दया भाव क्यों आ जाता है। कोई तो वजह होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी इनमें से किसी की नीयत पर शक नहीं उठा रहा हूँ, किसी की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में 2 बड़े वकील हाईकोर्ट में पेश हुए रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये रोहिंग्या जो है विदेशी है, इल्लीगल तरीके से देश में आए हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बावजूद ये लोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सबसे बड़ा जुर्म तो तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इन रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, दाखिला दिया जाए। इनके पास अगर कोई पहचान पत्र नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, तब भी दिया जाए। इनके पास आधार नहीं है तब भी दिया जाए। आप बताइए, भारत के किसी सामान्य नागरिक को ये छूट मिल सकती है अदालत से कि तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र न हो, तुम्हारे पास आधार न हो, तब भी तुमको मुफ्त राशन मिलना चाहिए?